देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्या-क्या बताएँगे, सबसे पहले कि जियो टैगिंग में क्यों देरी हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद आपको क्या बताएँगे कि जो कुछ-कुछ मुख्य सबसे ज़्यादा ताज़ा खबर है, वो क्या-क्या है। इसके बाद हम आपको इसमें ये भी बताएँगे कि आखिर पैसे मिलने में क्यों देरी हो रहा है और भी हम जो भी नया लाभार्थी सूची ये वो जो भी ताज़ा खबर है, वो बताएँगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल से हर एक चीज़ आपको बताएँगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बातें समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हर एक मुद्दे के ऊपर कि आपको काहे आखिर इतना लेट हो रहा है पैसा मिलने में, या आपको मतलब कि दूसरा किस्त के लिए क्यों नहीं आपका जियो टैगिंग हो रहा है। हर एक चीज बात करेंगे और ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लगभग से 15 से 20 मिनट का। इसमें हम हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, तो आप चाहे किसी भी राज्य के हो, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा आखिर आपको पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है, और देरी हो भी रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। हम हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक-एक बात आप सुनिएगा, आपका कमेंट का जवाब हम नहीं देंगे। अगर कुछ भी मेरा वीडियो सही होगा, हम बताते हैं लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट कर देते हो वही चीज जो हम बताए रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए सारी बातें। अप्रैल 2026 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और पैसे मिलने में हो रही देरी के मुख्य कारण नीचे दिए गए। तो मेन चीज यहाँ पे क्या बताएंगे आज आपको कि पैसा मिलने में देरी होने का कारण क्या है। फिर आपको बताएंगे हम आखिर पहला किस्त तो मिल गया लेकिन दूसरा किस्त मिलने में क्यों देरी हो रहा है। ठीक है, तो सुनिए अब ताजा खबर जो कि अप्रैल का ही अपडेट है 2026 का। पहले किस्त की शुरुआत सरकार ने मार्च 2026 के अंत से ही पात्र लाभार्थियों के खातों में 40,000 की पहले किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, बहुत जगह पे पहला किस्त भेजना शुरू कर दिया है। जहां पे 40,000 मिलता है वहां पे 40,000, जहां पे 1 लाख मिलता है वहां पे 1 लाख, और महाराष्ट्र जैसे में कहीं कहीं पे 1,20,000 करके भी पहला किस्त मिलता है। तो वहां भी बिहार में जहां जितना मिलेगा, मतलब हर जगह जहां जितना मिलने का है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन सभी को मिलना नहीं, सभी को नहीं। देखिए, अब नई लाभार्थी सूची को लेकर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई लिस्ट पीएम आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। मतलब धीरे धीरे करके सभी का अपडेट किया जा रहा है। जिन लोगों ने हाल ही में आवास प्लस 2.0 के तहत आवेदन किया था वे अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी को नहीं दिखेगा लेकिन बहुत सारे ब्लॉक को आपको दिख जाएगा। वहीं आगे बात करें बजट और मंजूरी को लेके, तो केंद्र सरकार ने 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना की अवधि और बजट को बढ़ाया है, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगा। तो बहुत सारे अभी भी रुका हुआ प्रोजेक्ट है और उनको रफ्तार मिलेगा। तो ये सारा जो था अपडेट था, बहुत सारी जगहों में मार्च के अंत से ही पैसा मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है, लेकिन सभी को नहीं मिला है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर पैसा मिलने में देरी का मुख्य कारण क्या है, क्यों देर हो रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब आपको हम 2-3 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर दिया होगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग पैसे मिलने में देरी के मुख्य कारण। अगर आपका नाम लिस्ट में है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए पीछे की ये वजह हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला चीज जो नॉर्मल है कि आधार और ई केवाईसी, ये एकदम नॉर्मल है। इसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। की समस्या, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक ना होना या ई केवाईसी अधूरा होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जिसका मैसेज आने के बाद भी पैसा नहीं आया उन लोगों के लिए। अब आप सभी के लिए नॉर्मल है ये चीज। देखिए, ये सब जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। नया फंड ट्रांसफर सिस्टम, बिहार जैसे राज्यों में फंड ट्रांसफर का सिस्टम बदला गया है। अब पैसे सीधे आरबीआई के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसकी तकनीकी सेटिंग्स, ठीक है, के कारण भुगतान में कुछ हफ्तों की देरी देखी गई है। तो इन कारणों से जहां जहां पे नया सिस्टम लगा है, ट्रांसफर सिस्टम नया आया है, वहां वहां पे इस कारण से भी देरी हो रहा है। वहीं आगे बात करें दस्तावेजों में कमी, बैंक खाते की गलत जानकारी या जमीन के सत्यापन में देरी के कारण भी किस्तें रुक जाती है। तो अगर आपका गलती से भी बैंक खाता का नंबर गलत उसमें डाला गया होगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। या तो आपका जो है जहां जमीन है वहां का लोकेशन गलत डाले होंगे, या तो आपका वेरिफिकेशन के टाइम में कुछ गलतियां हुआ होगा, तो भी आपका पैसा देरी से आएगा या रुक जाएगा पूरी तरह से।
वहीं आगे बात करें राज्य सरकार की ओर से देरी। अब देखिए केंद्र सरकार तो मंजूरी दे देती है, राज्य सरकार फिर देरी करते हैं। तो क्या है, कुछ राज्यों में केंद्र से बजट मिलने या राज्य की हिस्सा जारी करने में देरी होने से लाभार्थी तक पैसे पहुंचने की समय लग जाता है। तो राज्य सरकार भी बहुत मतलब स्लोली काम करते हैं। सभी राज्य का जानते हैं, सरकार स्लो काम करते हैं और राज्य सरकार और भी ज्यादा स्लो काम करते हैं, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए, ये सारे कारणों के से भी आप लोगों को पैसा मिलने में देरी हो रहा था। आगे क्या खबर है उसको भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जो है कि दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और क्या-क्या जो और भी मतलब कुछ-कुछ स्पेशल चीजें वो हम आपको बताएंगे। तो अब हम थोड़ा-सा आपको टाइम देंगे कि आपको जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा-सा कि अप्रैल 2026 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी मुख्य खबरें और जियो टैगिंग में हो रही देरी के संभावित कारण क्या है? तो अब हम बताएंगे आपको जो मुख्य कुछ-कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है और मेन चीज की जियो टैगिंग में क्यों देरी हो रहा है, जिनको पहला दूसरा किस्त मिल गया है उन लोगों के बारे में अब हम थोड़ा-सा डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, पीएम आवास योजना 2.0 का विस्तार। सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा है, जिनका कार्यान्वयन 2029 तक जारी रहेगा। मतलब ये चीज 2029 तक चलता रहेगा। बजट और किस्त को लेकर बात करें तो अप्रैल महीने की शुरुआत से ही कई राज्यों में आवास योजना की रुकी हुई किस्तें जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अप्रैल महीना से कौन-कौन जगह के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए मार्च के अंत में ही यूपी में पैसा मिला था। अप्रैल में कहाँ-कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है, बिहार में शुरू हो गया है। बिहार में बहुत स्लोली हुआ है, 3-4 ही ब्लॉक में शुरू हुआ, लेकिन हाँ, हुआ। और इसके बाद झारखंड में अबुआ आवास का शुरू हो गया है। पीएम आवास योजना के बारे में झारखंड में कुछ नहीं हुआ है। गुजरात में खबर अच्छी आना शुरू हो गया है, पैसा मिलने में थोड़ा-सा देरी हो रहा है अभी भी, लेकिन गुजरात से भी अच्छी खबर आने लगा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सख्त नियम का भी एक आ रहा है। अब जियो टैगिंग के दौरान गलत जानकारी देने या दूसरे के प्लॉट की फोटो अपलोड करने वालों का नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। तो बहुत जगह पे देखा गया है जियो टैगिंग जो हो रहा है कि आपका घर तो वहां तक पूरा नहीं हुआ, आप सोचते दूसरे का घर का फोटो चढ़वा देंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, तो उसका नाम ही हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकेशन उसमें दिखता है कि आपका फॉर्म में यहाँ का लोकेशन है और आप जो दूसरा फोटो दे रहे हैं वो कहीं और का है, तो इससे आपका नाम पूरी तरह से लिस्ट से ही हटा दिया जा रहा है। आगे एक खबर है कि महिला सशक्तिकरण। देखिए, नए आंकड़ों के अनुसार पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत मंजूरी किए गए 96% घर महिलाओं मुखिया या संयुक्त स्वामित्व में है। मतलब महिला ज्यादा होना चाहिए, महिला वहां का मुखिया होना चाहिए आपके घर का। तो ये सारी खबरें थी आप लोगों के लिए। अब जो हम आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जानकारी वाली चीज कि आखिर जियो टैगिंग में क्यों देरी हो रहा है। आप लोग जितने लोग भी इंतजार कर रहे थे जियो टैगिंग का, उसके बारे में भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो अब फिर से थोड़ा सा समय देंगे आप लोगों को कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि जियो टैगिंग क्यों नहीं हो रही है। मुख्य कारण, अगर आपका घर बन गया है लेकिन जियो टैगिंग के लिए कोई नहीं आ रहा है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। सर्वेक्षण की प्रक्रिया, पीएम आवास योजना के नए नियमों के तहत अब निर्माण के 5 अलग-अलग चरणों में जियो टैगिंग अनिवार्य है। आधिकारिक आमतौर पर एक साथ कई लाभार्थियों का सर्वे करने निकलते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्तर पर देरी हो सकती है। गलत लोकेशन डेटा, यदि आवेदन के समय आपके प्लॉट के लोकेशन या जियो टैगिंग का डेटा गलत दर्ज हो गया था तो सत्यापन टीम को आपके घर ढूंढने में परेशानी हो सकती है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा देखिए, ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग, कभी-कभी ब्लॉक या नगर परिषद स्तर पर अधिकारियों की कमी या कार्यभार अधिक होने के कारण भौतिक सत्यापन में देरी होती है। आगे क्या खबर है कि राज्य और केंद्र के बीच फंड डेटा अपडेट होते रहना, कुछ राज्यों में नई व्यवस्था लागू होने या डाटा साइन ना होने के कारण भी प्रक्रिया रुक सकती है। तो ये सारी खबरें थी जिसके कारण आप लोगों का जियो टैगिंग रुका हुआ था।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम हर एक चीज डिटेल से बता दिए और थोड़ा फास्ट बताए हैं, आप लोग थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हैं। तो हम कोशिश किए हर एक लोगों का सवालों का जवाब देने का, जिसका भी जो परेशानी था हम सब दे दिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।